इस प्रकार बाबा का जो टेस्ट है वो नए भक्त आकर लेते थे, उसी तरह बाबा भी अपने भक्तों का कभी कभी टेस्ट लेते थे कि ये व्यक्ति लालच से तो दूर है या फिर ये किसी गलत संगति में तो नहीं जा रहा। तो इस तरह से बाबा भी टेस्ट लेते थे। ये कहानी आपको सुनकर बहुत ही अच्छा लगेगा। काका साहब दीक्षित, इनका नाम आपने सुना होगा कि बाबा के एक भक्त थे ये, और अच्छे खासे पैसे वाले व्यक्ति थे। और दीक्षित वाड़ा भी इन्होंने शिरडी में बनाया था, जिनमें से एक रूम जो था, ये पहले तो एक रूम बनाया था जिससे कि ये वहाँ पर रहें, मेडिटेशन कर पाएँ बाबा की संगति में। अब हुआ ये कि एक बार काका साहब दीक्षित की कमाई बहुत सारी हुई और वो एक बैग भरकर 1000 रुपये, मतलब उस ज़माने में 1918 से पहले, आज के ज़माने में तो पता नहीं कितने लाख रुपए या करोड़ रुपए हुए वो, बट उस ज़माने में 1000 रुपये बैग भरकर जो काका साहब दीक्षित हैं वो शिरडी लेकर आए, क्योंकि उनकी अच्छी कमाई हुई थी। क्योंकि उनके गुरु साईं बाबा थे तो वो द्वारका माई में जाते हैं, उस बैग को, भरे हुए बैग को बाबा के सामने रखते हैं और बोलते हैं, बाबा आज मेरी 1000 रुपये की कमाई हुई और ये सारे पैसे जो हैं मैं आपको समर्पित करता हूँ, आपके चरणों में रखता हूँ, ये सब आपका है, ये आपने ही दिया है और मैं आपको ही समर्पित करता हूँ। अब बाबा भी उनका टेस्ट लेना चाहते थे कि ये सच में समर्पित करना चाह रहा है या नहीं। फिर बाबा बोलते हैं कि ये सच में तुम मुझे दे रहे हो? तो दीक्षित साहब बोलते हैं, हाँ बाबा। अब बाबा बोलते हैं कि चलो ठीक है, ये मेरे हो गए तो कितनी बड़ी बात है। बाबा ने बैग खोला और जितने भी हज़ारों रुपए थे वो निकाले, और जो बाबा के आसपास भक्त बैठे थे, कोई समस्या लेके आया था, कोई ऐसे ही मिलने वाला था, कोई सेवक था, वो सब उठा के मुट्ठी भर भर के बाबा ने सब में बांटना शुरू कर दिए। और वहीं पास में खड़े थे काका साहब दीक्षित, जो ये सब देख रहे थे। और ये जो कहानी है ये काका साहब दीक्षित के एक दोस्त थे जो सब जज थे, उन्होंने बताई है और उनकी आंखों देखी लीला है। तो बाबा मुट्ठी भर भर के पैसे बांटने लग गए। वहीं पास में जो काका साहब दीक्षित थे, उनका एक्सप्रेशन उनके फ्रेंड भी देख रहे थे कि चेहरे पे क्या बदलाव आता है, कि ये अंदर ही अंदर ये सोच तो नहीं रहे कि मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था और बाबा ने तो सच में बांटना शुरू कर दिए। और ऐसे करते करते बाबा ने सारे पैसे बांट दिए। पर जो उनके फ्रेंड थे वो बताते हैं कि काका साहब दीक्षित के चेहरे पे इतना सा भी शिकंद नहीं आया, इतना सा भी डिसअपॉइंटमेंट या फिर घबराहट नहीं हुई जब बाबा ने उनके हज़ारों रुपए ऐसे बांट दिए। वो दिखाता है कि उनकी श्रद्धा बाबा के प्रति इतनी ज़्यादा थी कि अगर उन्होंने बाबा को कोई चीज़ समर्पित कर दी तो वो दिखावे के लिए नहीं होती थी। बाबा ने वो पैसे उठा के और तुरंत बांट दिए। उसका कोई भी प्रभाव काका साहब दीक्षित को नहीं पड़ा और वो दृढ़ खड़े थे और बिना किसी गम के कि मेरे पैसे बांट दिए, ऐसा कुछ भी उनके चेहरे पर शिकन नहीं था। और बहुत ही श्रद्धा से वो बाबा के ऑर्डर्स का पालन कर रहे थे और वहीं खड़े रहे, बिल्कुल नॉर्मल होके, जैसे कुछ भी नहीं हुआ। ये दिखाता है हमको काका साहब दीक्षित की भक्ति बाबा के प्रति। और बाबा के इस परीक्षा में वो सफल हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसे उनके लिए इतने मायने नहीं रखते। ये सच में उन्होंने प्रूव कर दिया। एक चीज़ होती है हम सामने अर्पित करें और बाबा बोलते हैं चलो रख लो तुम, मैंने आशीर्वाद दे दिया। दूसरी चीज़ होती है कि उन्होंने कभी भी ऐसा दिखावे के लिए नहीं किया और उनकी जो मंशा थी बाबा को अर्पित करने की वो सच्ची थी। उसके बाद बाबा उस पैसे का कुछ भी करें, क्योंकि पैसा, सोना, चांदी और हीरे जवाहरात, यहाँ से प्रूव होता है कि उनके लिए बाबा के आदेश से बड़ी कोई भी चीज़ इस दुनिया में नहीं थी, चाहे वो पैसा हो, चाहे हीरे हो, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो। और ये सच्ची श्रद्धा दिखाती है काका साहब दीक्षित की कि पैसे बांटने के बाद भी बाबा के और उनकी जो श्रद्धा है वो बिल्कुल भी नहीं डगमगाई और वो बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुए। उनके मन में एक ही विचार था कि उनके गुरु की जैसी आज्ञा है वो सर्वप्रिय है। कोई पैसा, कोई चांदी, कोई सोना गुरु से बढ़कर उनके लिए नहीं है। तो ये बहुत ही खास और बहुत ही अच्छी स्टोरी हमें समझने को मिलती है, जिसमें किस तरीके काका साहब दीक्षित ने बाबा के इस टेस्ट में सफल तो हुए, साथ ही साथ काका साहब दीक्षित ने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सेट किया कि गुरु से बढ़कर जीवन में कुछ भी नहीं है। उम्मीद है आपको ये छोटी सी कहानी समझकर अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। और इसी तरह साईं बाबा से जुड़ी हुई असली कहानी, रियल हिस्ट्री इस चैनल पर अवेलेबल है, जिसमें मैंने ढेर सारी कहानियाँ आपको बताई हैं और वो सारी कहानियाँ सच हैं, क्योंकि मैं असली कहानी पढ़ता हूँ, समझता हूँ और फिर आप तक पहुँचाता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इसी तरह साईं बाबा से जुड़ी हुई असली कहानियाँ जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।